आइए बात कर लेते हैं नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड का। जो भी कोवेलेंट कंपाउंड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, उसके आज हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है, ओपन करो। कोवेलेंट कंपाउंड आर नेम्ड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। जैसे एग्जांपल समझो, आप लोग ये समझ जाओगे, कार्बन ओ, तो कार्बन के लिए कार्बन ही रहता है। अब एक है इसलिए उसके लिए नहीं यूज कर रहे हैं कि मोनो, मोनो एक के लिए होता है। कुछ नाम हम दे रहे हैं, आप लोग याद कर लेना। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो एक के लिए, डाई दो के लिए, ट्राई तीन के लिए, टेट्रा अब 5 है तो उसके लिए पेंट या पेंटा, है ना। वो ज़रूरत के हिसाब से भी लिख लेंगे हम लोग 5 के लिए। मान लो 5 एटम एक साथ लगे हैं, जैसे यहाँ पे 2 एटम है देखो, तो कार्बन और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन के लिए सिंपल हो जाता है आइड, लास्ट वाले के लिए क्या हो जाता है, लास्ट में ज़्यादातर में आइड यूज होता है, आइड, समझ रहे हो। तो जैसे अब कार्बन ऑक्सीजन होता तो कार्बन ऑक्सीजन ना होके क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड, ऑक्साइड। लेकिन कितने ऑक्सीजन, 2, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO का क्या हो जाएगा, कार्बन एक के लिए क्या होता है, मोनो, मोनो। अब वो 2 बार नहीं लिखेंगे, वो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास एग्जाम्पल्स देखो ढेर सारे दिए हैं, कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर CH2 दिया हो, CH2 कार्बन, उसके बाद क्या आ जाएगा, सल्फर के लिए सल्फर होता है, लेकिन सल्फर के लिए सल्फाइड हो जाएगा, आइड लग जाता है लास्ट में, तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, इसके बाद आप देखो PCl3 दिया है, तो PCl3 का देखो, अब आप लोग बताओ हमको, क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोराइड लग जाएगा लास्ट में, और P का फॉस्फोरस का फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 3 है तो फॉस्फोरस 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। नाम समझ में आ रहा है कुछ, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। अच्छा, लास्ट वाला देखो N2O5 दिया है क्या, चलो बुक नहीं देखेंगे और हमको बताएंगे। अब 2 नाइट्रोजन के लिए देखो, 2 के लिए क्या यूज होता है, डाई। अब डाई सेकेंड एलिमेंट के लिए आइड लगेगा, पहले में डाई, सिंपल नेम डाई नाइट्रोजन। बोलो आगे, आप लोग बोल सकते हो, डाई नाइट्रोजन बोलो, पेंटॉक्साइड, अरे लिखा तो था, पेंट ऑक्सीजन 5 है। अब इससे तुम्हें पता चल जाएगा, केवल अगर केमिकल नेम पता हो तो आप हमको बता सकते हो इसका कंपाउंड क्या होगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। अच्छा, एक और देखते हैं कितना समझ में। N2O4 का बता दोगे, हम मान लेंगे कि आप लोग को समझ में अच्छे से आया है। बुक नहीं देखेंगे, आप बताइए, चलिए। डाई नाइट्रोजन, टेट्रा ऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड है ना। अब मिलाओ एक बार, टेट्राऑक्साइड, टेट्रा नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखते हैं जनरली, तो वो आपकी बुक में दिया गया है। अच्छा, हाइड्रोजन चाहे जितने हों, अगर पहले है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई नहीं यूज करते, चाहे जो हो। जैसे पानी के लिए क्या हो जाएगा, H2O। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, क्या नाम होगा इसका, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक। लेकिन बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका कॉमन नाम, जो नेम से ज़्यादा फेमस है, जैसे H2O किससे फेमस है, वाटर मॉलिक्यूल से, तो वाटर बोलेंगे इसके लिए। NH3 सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, नाम ऐसे बताओ क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। लेकिन ये फेमस है अमोनिया नाम से, किस नाम से, अमोनिया, तो इसको हम लोग अमोनिया ही लिखेंगे। रुक जाओ, तो ये रहा हमारा आज का नेमिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में।